मेरा मन हमेशा बेचैन और उदास रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हमेशा भविष्य और अतीत की बातें परेशान करती रहती हैं। मैं क्या करूं? तुम्हारी दृष्टि ऐसी है कि खिले हुए सुगंधित फूल को भी तुम सूखी हुई घास की तरह देख रहे हो। दिख वही रहा है जो है, पर सुख की अनुभूति देने योग्य दृष्टि भी जब मन पर जा रही है तो मन की गंदी उसे भी दूषित कर रही है और बुरे सड़े ख्यालों में लिपटकर तुम्हें नकारात्मकता से प्रभावित कर रही है। इसलिए तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं क्या करूं? फूल खिला है तो, सुगंध है तो, मेरा तो जीवन बेकार है ना। मुझे तो वह नहीं मिला ना। मुझ पर कितना बोझ है। हर विषय और वस्तु को अपने ख्यालों से और दुखों से जोड़ते हो और उसका सुख नहीं भोग पाते। हर विषय वस्तु को एकांत में देखो, जो है वही सच है, अपने आप में पूर्ण है। उसे किसी और विषय से जोड़ना मूर्खता है। बिना वजह अपने जीवन को उससे मत तोलो, उसे निहारो, उसके स्वभाव का आनंद लो कुछ क्षण के लिए और मुक्त होकर आगे बढ़ो। खुद को खोना सीखो, मैं के भाव को। नकारात्मक सोच और स्मृतियों को जीवन की वास्तविकता के आगे खो दो। ध्यान दो हर क्षण की सुंदरता, सुगंध और शांति पर, इतना कि मन और इंद्रियां प्रसन्नता में डूब जाएं पर बिना उससे जुड़े। कोई कैसा भी ख्याल तुम दोनों के बीच में आ जाए, जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को निहारता है और कुछ क्षण के लिए दुनिया को भुला देता है। प्रेम से निहारो, महसूस करो, यहां प्रेम भाव बहुत जरूरी है। सब अच्छा रहे, सबका भला हो, दुनिया सुख से चले। मैं को बीच में लाओ ही मत। कितना अच्छा लग रहा है ये नहीं कि जीवन कितना बेकार है। मुझे एक फूल से या हवा के एक पावन झोंके से क्या फर्क पड़ता है। वहीं अगर दुख का विषय सामने आ जाए, उसे अपने आप से मत जोड़ो। अपने से भिन्न और अलग ही जानो। चिपका नहीं है, बस तुम्हारे द्वारे तुमसे समय, सहनशीलता और प्रयत्न मांगने आया है। मजबूर है वो, कर्मवश उसे तुम ही नजर आए। सोच के घोड़े मत दौड़ाओ। मेरे ही जीवन में दुख लिखे हैं क्या? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये होता है दुनिया में, कोई अनोखा नहीं है। इससे नफरत क्यों करूं जब ये मेरी शरण में आया है, इस उम्मीद से कि आज मैं इसकी पीड़ा अपने सर कुछ देर के लिए ले लूं, फिर आगे चला जाएगा किसी और मजबूत इंसान के पास। इसको मेरा द्वार इतने लोगों में समझ आया तो कोई तो कारण होगा ना। जब एक भिक्षु 10 घरों में से एक को चुनता है तो कुछ देखता ही होगा। तुम्हारा ध्यान सदैव दुख के बीतने पर होना चाहिए, अपनी काबिलियत पर होना चाहिए। सुख से प्रेम है तो दुख को भी दुत्कारो मत, वह भी अपना ही है। एक माँ सिर्फ संपन्न पुत्र या पुत्री को प्रेम नहीं करती, बल्कि जो बच्चा दुहक में है, असफल है, उस पर ही उसका ध्यान लगा रहता है। तो दुखों से भी प्रेम करो, वह उतने ही तुम्हारे हैं जितने सुख हैं। तुम्हें भावनाओं के सागर में गोते लगवा रहा है, दुनिया के छलावे से दूर ले जा रहा है। आने वाले सुखों की गरिमा बढ़ रही है। वह सुगंधित तो नहीं, पर है, तुम्हारा ही है, तुम्हारी ही राह का हिस्सा है। कड़वा है पर दवाई का काम भी कर रहा है, भिन्न स्वादों का अनुभव भी दे रहा है, वरना मिठास की कीमत कैसे जानोगे? और सबसे बड़ी बात, हर क्षण के धैर्य और सहनशीलता के साथ वह बीत रहा है। अपनी दृष्टि को साधारण, सटीक, सही, सीधी बना लो, जीवन सुख से भर जाएगा।